ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान शिव को समर्पित पवित्र प्रदोष व्रत की महिमा और उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सच्चे मन से भगवान शिव को स्मरण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो आइए अब श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान शिव की भक्त थी। दुर्भाग्यवश उसके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उसके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया। उसका एक छोटा पुत्र था। उसका पालन पोषण भी उसी को करना था। ब्राह्मणी प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और सदैव ईश्वर का स्मरण करती रही। एक दिन वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर लौट रही थी। मार्ग में उसे एक सुंदर किंतु अत्यंत दुखी बालक दिखाई दिया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वह भूख प्यास से व्याकुल था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। उसने बालक को अपने पास बुलाया और उसके बारे में पूछा। बालक ने बताया, मेरा नाम धर्मगुप्त है। मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरे पिता एक पराक्रमी राजा थे, किंतु शत्रुओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए और राज्य शत्रुओं के हाथों में चला गया। किसी प्रकार मैं अपने प्राण बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजकुमार की दुख भरी कथा सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया। ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार धर्मगुप्त एक साथ साथ बड़े होने लगे। दोनों में गहरा प्रेम था। एक दिन संयोगवश देवर्षि नारद उस नगर में आए। ब्राह्मणी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा और इन बालकों का कल्याण हो सके। नारद जी कुछ देर ध्यानमग्न हो गए, फिर बोले, हे साध्वी, यदि तुम भगवान शिव का प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। नारद जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उसी दिन से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसका पुत्र और राजकुमार धर्मगुप्त भी उसके साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। हर त्रयोदशी को वे उपवास रखते, प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन धर्मगुप्त और ब्राह्मणी का पुत्र वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ दिव्य रूप वाली कन्याओं को देखा। वे गंधर्व कन्याएं थीं। उनमें अंशुमति
नामक एक अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी। अंशुमति ने धर्मगुप्त को देखा और उसके तेज, विनम्रता तथा सद्गुणों से प्रभावित हुई। बाद में उसने अपने पिता गंधर्वराज को धर्मगुप्त के विषय में बताया। गंधर्वराज ने ध्यान लगाकर धर्मगुप्त का परिचय जाना। उन्हें ज्ञान हुआ कि वह एक राजकुमार है और भगवान शिव की कृपा का पात्र है। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। विवाह के पश्चात गंधर्वराज ने धर्मगुप्त को पर्याप्त सेना और सहायता प्रदान की। अब समय आ गया था कि धर्मगुप्त अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करें। भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। अत्यंत धर्मगुप्त विजयी हुए। अंततः धर्मगुप्त विजयी हुए और उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्त होने पर धर्मगुप्त ने सबसे पहले उस ब्राह्मणी को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में बुलाया जिसने कठिन समय में उसे आश्रय दिया था। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को उच्च सम्मान दिया तथा उसके रहने का उत्तम व्यवस्था की। उसके बाद धर्मगुप्त ने न्याय और धर्म के अनुसार राज्य किया। उसकी प्रजा सुखी रहने लगी। राज्य में धन, वैभव और समृद्धि बढ़ने लगी। धर्मगुप्त कभी नहीं भूला कि वह सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। वह जीवन भर भगवान शिव की पूजा करता रहा और लोगों को भी प्रदोष व्रत का महत्व बताता रहा। इस कथा का फल होता है, कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का व्रत करता है तथा इस कथा का श्रवण करता है या पाठ करता है, उस पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। इसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत के नियम के बारे में। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत हर महीने पड़ता है, मगर व्रत करने का नियम पालन सेम रहता है, वही रहता है हर महीने। बस वार का होता है कि किसी महीने सोमवार को पड़ता है प्रदोष तो उसे सोमवार प्रदोष व्रत बोलते हैं। किसी दिन मंगलवार को पड़ता है उसे मंगलवारी सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। अब इस बार पड़ रहा है शनिवार को, इसीलिए हम उसे शनिवार प्रदोष व्रत कहेंगे। अब इसके नियम क्या हैं? प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। क्रोध और असत्य से दूर रहें। प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक कर बेल पत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा सुने और आरती करें। श्रद्धा और भक्ति से किया गया प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्रदान करता है। तो भक्तों, यह थी पावन शनि प्रदोष व्रत की कथा, महात्म और नियम। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और बताएं कि किस शहर से यह कथा आप सुन रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि का उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं दूसरी कथा को लेकर।